एसबीआई योनो के थ्रू जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, एसबीआई डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली डन हो जाता है। बट गाइस, कभी कभी आपका जो योनो से किया गया ट्रांजैक्शन या फिर आप एसबीआई का कोई भी फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है या फिर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। और गाइस, जब आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है, चाहे किसी भी बैंक में आपका ट्रांजैक्शन फेल हो, तो आपके अकाउंट में ना तो बैलेंस रहता है, ना ही किसी आगे वाले पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होता है। टोटली जो आपका फंड होता है, जिस वैल्यू का फंड आपने ट्रांसफर करने की कोशिश की है, वो फंड बैंक के पास में रहता है। एक तरह से आपका फंड होल्ड हो जाता है। अब गाइस, आपका जो भी ट्रांसफर किया गया बैलेंस है, जो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, उसको आप अपने अकाउंट में वापस कैसे क्रेडिट करेंगे? तो गाइस, आपका जो भी ट्रांजैक्शन फेल होता है वो अमाउंट 90% चांस है कि आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, आगे वाले पर्सन के अकाउंट में नहीं जाएगा। लेकिन जब भी आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है या फिर डिक्लाइन होता है तो आपको 4 आवर तक वेट करना है। या तो आपका फंड आगे वाले पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होगा या फिर उसके अकाउंट में अगर क्रेडिट नहीं होगा तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बट अगर आपका 4 आवर होने के बाद में भी अगर आपके सेविंग अकाउंट में पेमेंट रिवाइज नहीं हुआ है या फिर आगे वाले पर्सन के अकाउंट में फंड क्रेडिट नहीं हुआ है तो आपको फिर यहां पर एक कंप्लेंट करनी होती है। तो आपको कंप्लेंट कैसे करनी है? आपको कोई भी बैंक ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको यहां पर एप्लीकेशन सबमिट करनी है ब्रांच विजिट करके। टोटली आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो के डाउन में आपको एसबीआई कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल लगाना है। जब आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल लगाएंगे तो आपको फर्स्ट टाइम में आपकी जो भी लैंग्वेज है वो चूज कर लेनी है। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो एसबीआई योनो के लिए या फिर एसबीआई नेट बैंकिंग, जहां से भी आपने ट्रांजैक्शन किया है अपना, वो नंबर आपको चूज करना है। सक्सेसफुली जो आपका कॉल है वो एसबीआई कस्टमर केयर से कनेक्ट हो जाएगा। कॉल कनेक्ट होने के बाद में आपका जो भी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुआ है, ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, कितना अमाउंट आपके पास में था, वो सभी डिटेल आपको उनके साथ में शेयर करनी है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी पर्सन को अपना फंड ट्रांसफर करते हैं, जो भी वैल्यू का आप फंड ट्रांसफर करते हैं, फिर चाहे वो मर्चेंट को हो या फिर किसी पर्सन को हो, आपके ट्रांजैक्शन डिटेल में आपको एक कोड मिलता है, एक रेफरेंस नंबर टाइप से मिलता है जो अल्फाबेट और डिजिट से मिक्स होता है। उस रेफरेंस नंबर को, उस कोड को आपके पास में रखना है। अगर वहां पर उसकी नीड होती है तो वो भी आपको शेयर करना पड़ सकता है। तो गाइस, टोटली आपकी कंप्लेंट ऑनलाइन सबमिट हो जाती है और कंप्लेंट सबमिट होने के बाद आपका जो भी फंड है जो डिक्लाइन हुआ है, ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, वो फंड आपके अकाउंट में सक्सेसफुली विद इन 5 डेज में क्रेडिट हो जाता है। अगर आपका फंड 5 डेज में क्रेडिट नहीं होता है तो मैक्सिमम 10 डेज लगते हैं और 10 डेज होने के बाद में भी अगर आपका फंड क्रेडिट नहीं होता है तो वापस आपको इसी प्रोसेस से रिकम्प्लेंट करनी होगी। वैसे गाइस, आपका फंड 10 डेज में मैक्सिमम क्रेडिट हो जाता है, बट कभी कभी चांस हो सकता है कि आपका फंड क्रेडिट ना हो तो आप रिकम्प्लेंट भी कर सकते हैं। बैंक आपका पैसा नहीं लेगा, आपका पेमेंट है वो रिवाइज कर लेगा। और जो ये ट्रांजैक्शन फेल होते हैं, डिक्लाइन होते हैं, तो सर्वर का एरर या फिर नेटवर्क का एरर, कुछ भी कारण हो सकता है, बट आपको इसी प्रोसेस के थ्रू आपका जो भी फंड है वो आपको रिवाइज होगा। वैसे अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो भी आपका फंड तो रिवाइज हो जाता है, आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाता है। बट आपको वेट नहीं करना है। जब भी अगर आपके साथ में ऐसा होता है, आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है, फिर चाहे वो किसी भी बैंक में क्यों ना हो, आपको तुरंत एक्शन लेना है और कंप्लेंट करनी है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ पाए।